एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आध तुलसी संगति साध की हरे कोटि अपराध तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हों से आध कह कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी अभी मैंने मंगलाचरण के बाद दो दोहे पढ़े। एक दोहा था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का और दूसरा दोहा था सद्गुरु कबीर साहब का। जो इन दोनों दोहों को ठीक से सुने होंगे तो उन्हें लगा होगा कि दोनों संत एक ही बात कह रहे हैं। सुन ही रहे थे, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आध तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ये गोस्वामी तुलसीदास। ऐसी ही बात कबीर साहब बोले, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से आध कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। दोनों संत कहते हैं, यदि मनुष्य नहीं दिन भर सही, नहीं 2-4 घंटे सही, एक घड़ी भी साधु संग कर ले, एक घड़ी भी सत्संग कर ले, तो फल क्या होगा? हरे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। अपराध यहाँ पाप। एकाध पाप को कौन कहे? करोड़ करोड़ पाप किसी से हो गए हों। छोटे मोटे पाप को कौन कहे? ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे बड़ी बड़ी पाप हो गए हों। थोड़े बहुत पाप को कौन कहे?
पहाड़ के जैसा पापों का ढेर हो गया हो। ये सारे पाप सत्संग करने से, कितना सत्संग करने से, कितना साधु संग करने से, एक घड़ी, यदि एक घड़ी भी फुर्सत नहीं मिली सत्संग करने के लिए तो कुछ और घटा देते हैं। आधी घड़ी ही सत्संग हो जाए, साधु संग हो जाए तो सभी पाप खत्म। चलिए भाई आधी घड़ी भी नहीं फुर्सत तो आधी हूँ से आधा का भी आधा अगर सत्संग हो जाए, साधु संग हो जाए तो सब पाप खत्म। अब एक घड़ी कितने समय को कहा जाता है? तो एक घड़ी का समय निकल जाएगा तो आधी घड़ी का भी समय हो जाएगा, और आधी की आधी घड़ी का भी। तो घड़ी समय सूचक है, कालवाचक है, लेकिन अभी इसका प्रचलन नहीं है। समय का उपयोग अभी घड़ी के द्वारा नहीं किया जाता है। बहुत ज़माने पहले, हाँ, कभी कभी मैं सुनता हूँ अंगना घर में जो माँ बहनें नहीं पढ़ी लिखी हैं वे आपस में बोलती हैं, आज कितनी घड़ी इजड़िया, आज कितनी घड़ी अनहरिया, यानी आज कितनी घड़ी जड़िया हो गई, कितनी घड़ी अनहरिया। कोई बोलती है 2 घड़ी इजड़िया, कभी बोलते 3 घड़ी इजड़िया। तो भाई तो बात तो है ना, समय है। तो यह प्रचलन अभी नहीं है, लेकिन है। एक घड़ी का मान लगभग 48 मिनट का होता है। तो एक घड़ी 48 मिनट तो आधी घड़ी 24 मिनट, उससे भी आधा कर देंगे तो 12 मिनट। ये घड़ी का टुकड़ा हुआ। अभी प्रचलन है घंटा मिनट का। घंटा मिनट का 1 घंटा लोग जानते हैं 60 मिनट, आधा घंटा लोग जानते हैं 30 मिनट, उसका भी आधा लोग जानते हैं 15 मिनट। 15 मिनट बोलिएगा लोग समझ जाएंगे, लेकिन 12 मिनट बोलिएगा नहीं समझेगा। तो चलिए, ग्रंथ में घड़ी का प्रयोग है। तो कहने का भाव हुआ 1 घंटे का साधु संग हो जाए, सत्संग हो जाए, या आधे घंटे का साधु संग हो जाए, सत्संग हो जाए, या उससे भी आधा का हो जाए ना, तो सब पाप खत्म हो जाए। तो पाप खत्म होंगे तो क्या होगा? अभी जो हम या आप जीवन में चाहे जिस भी रूप में दुर्दिन देखते हैं, चाहे जिस भी रूप में दुख देखते हैं, चाहे जिस भी रूप में परेशानी देखते हैं, चाहे जिस भी रूप में कष्ट और कठिनाई देखते हैं, चाहे जिस भी रूप में संकट और विपत्ति देखते हैं, ये दिखाने वाले हमारे पाप प्रारब्ध हैं। ये दुर्दिन दिखाने वाले, दुख दिखाने वाले, परेशानी दिखाने वाले, कष्ट कठिनाई दिखाने वाले, संकट विपत्ति दिखाने वाले, विघ्न बाधा दिखाने वाले हमारे पाप प्रारब्ध हैं। सुदिन जो कभी कभी देखते हैं, अच्छा दिन जो कभी कभी देखते हैं, तो वह भी दिखाने वाला कोई है। कौन है? उसको पुण्य प्रारब्ध कहते हैं। यानी पुण्य प्रारब्ध जीवन में किसी न किसी रूप में अच्छा दिन दिखाता है। चाहे धन दौलत के रूप में दिखावे, चाहे पुत्र कलत्र के रूप में दिखावे, चाहे पद प्रतिष्ठा के रूप में दिखावे, चाहे स्वास्थ्य और समांग रूप में दिखावे। अच्छे दिन जिस भी रूप में मनुष्य देखते हैं वे दिखाने वाले पुण्य प्रारब्ध हैं। खराब दिन जिस भी रूप में मनुष्य देखते हैं वे दिखाने वाले पाप प्रारब्ध हैं। ये प्रारब्धिक बात है। ये तो पूर्व जन्म में, इस जीवन के पहले के जीवन में पुण्य पाप किए थे, वे प्रारब्ध बने
अभी सुदिन दुर्दिन दिखा रहे हैं, और वर्तमान जीवन में भी कारण है सुदिन और दुर्दिन देखने का, अच्छा और खराब दिन देखने का। वो क्या है? मनुष्य के मन में देखिएगा दो तरह के भाव दिखाई पड़ते हैं। कितने के मन में अच्छे भाव, कितने के मन में खराब भाव, कितने के मन में अच्छे विचार, कितने के मन में खराब विचार। ये विचार शक्ति का पुंज है, यह भाव भी शक्ति का पुंज है। भाव में शक्ति भरी रहती है, विचार में शक्ति भरी रहती है। वही शक्ति अगर अच्छा भाव है तो जीवन में अच्छा दिन दिखाती है, वही शक्ति अगर खराब भाव है तो जीवन में खराब दिन दिखाती है। तो भाव हुआ ये कहने का कि यह भी हम देखें किसी के प्रति हमारा अच्छा भाव चलता है कि खराब भाव चलता है। वो आप कौन बतावेगा? आप जानते हैं तो किसको कहेंगे अच्छा भाव? कम से कम आप जैसा जीते हैं, कैसा जीते हैं, सबके भीतर में है कि हम अच्छा दिन जिए। खराब दिन देखने पड़ते अलग बात है, लेकिन अच्छे दिन देखें। जैसे आपको लगता है हम अच्छे दिन देखें, हम सुख के दिन देखें, उसी तरह आपके मन में, आपके पड़ोस में, गांव समाज में जो हैं उनके प्रति भी यही भाव हो, वे भी अच्छे दिन देखें, वे भी सुख के दिन देखें। हम खराब दिन नहीं देखें, हम दुख का दिन नहीं देखें, सबके भीतर होता है। इसी तरह से औरों के बारे में भी भाव बने, वे भी खराब दिन ना देखें, वे भी अच्छे दिन देखें। तो इस प्रकार के भाव को अच्छा भाव कहा जाता है, इस प्रकार के विचार को अच्छा विचार कहा जाता है। देखते होंगे कभी कभी आपकी किसी क्षेत्र में उन्नति हो गई, वह उन्नति, वह प्रगति समाज वालों को लगभग अच्छी नहीं लगती है, जलन होने लगती है, लहर होने लगती है। और उसको क्या कहा जाए कि किसी तरह से आपकी उन्नति प्रगति को रोकना चाहता है। तो कहने का भाव है जैसे आपको अपनी उन्नति प्रगति अच्छी लगती है, उसी तरह और की भी उन्नति प्रगति अच्छी लगे। आपको अपनी अवनति अच्छी नहीं लगती है, दूसरे की अवनति अच्छी नहीं लगे, तो कम से कम इस तरह से पकड़िए कि अच्छा भाव खराब भाव। यदि आपके हृदय में किसी के पर अच्छा भाव चल रहा है, हम भी जिए वे भी जिए, हम भी भूखे ना रहे वो भी भूखे ना रहे, हम भी रोगी ना रहे वो भी रोगी ना रहे, खाली मने में नहीं। जैसे आप किसी संकट विपत्ति में पड़े तो संकट विपत्ति को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसी तरह से और कोई संकट विपत्ति में पड़े, यदि आपको सामर्थ्य बची हुई है, यदि आपको शक्ति बची हुई है, यदि आपको धन बचा हुआ है, यदि आपकी बुद्धि बची, जो कुछ आपको पास बचा है, किससे? अपने परिवार के करने के बाद। माता पिता के लिए जो करना चाहिए कर दिए, पति पत्नी के बीच जो करना चाहिए कर दिए, बाल बच्चों के लिए जो करना चाहिए कर दिए, फिर भी 2 लाख 5 लाख या 10 बचा हुआ है। अगर देखते हैं पड़ोस में फलना संकट में है, विपत्ति में है, दुख पा रहा है, उस सामर्थ्य का उपयोग अगर उसके दुख को मिटाने के लिए, संकट को मिटाने के कहते हैं, तो इसको अच्छा भाव कहते हैं। अब जितना आपका लगेगा औरों को अच्छा दिन दिखाने में, वो तो बीज हो गया ना आपके लिए, आपने बीज बो दिया। नियम है एवरी एक्शन मस्ट हैव योर रिएक्शन। आपने 10,000 रुपया किसी दुखी के दुख को दूर करने के लगाया, 10,000 तो आपने बीज बोया, तो क्या 10 किलो बीज बोया जाता है तो उपज 10 किलो होती है कि बहुत होती है? 50। उसी तरह से अगर आपके पास सामर्थ्य है और आपका भाव बोल रहा है, किसी तरह से उसका दुर्दिन खत्म हो जाए, किसी तरह दुख खत्म हो जाए, तो या आप कुछ लगा देंगे। भाव, अपना भाव है तब न लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
तो फिर क्या होगा? उसका भला तो होगा ही, आपका भला नहीं होगा सो बात नहीं, आपका भी भला होगा उससे ज़्यादा। क्योंकि आपने कहा 10 किलो गेहूँ बो दिया तो फिर समय पर 50 किलो होगा, उसको 10 किलो से कई दिन जाएगा? 10 दिन जाएगा। आपको 100 किलो 100 देना, ये बताइए नियम है। इस नियम को लोग लागू नहीं करते, खाली ले ले ले, दे 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 नहीं, बस ले खाली, तो खाली ले, तब तो बुझ ले बात की सब क्या सब होता है जानबे करते हैं। तो मैं दिखा रहा था, अगर अंतःकरण का भाव अच्छा है, विचार अच्छा है, जैसे आपको अपना दुख अच्छा नहीं लगता है, आपको अपना सुख अच्छा लगता है, उसी तरह से आपको लगेगा और का दुख खराब और का सुख अच्छा। इस तरह का भाव अगर चलता है न, तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। एक तो पुण्य प्रारब्ध अच्छा दिन दिखाएगा, और दूसरा तो मैं दिखा रहा था पाप के भी 2 रूप हैं। एक खराब भाव, खराब विचार, ये तो मन से आपको हो रहा है, और तन से भी आप किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। तन से अगर आप अच्छा किए तो पुण्य हो गया, खराब किए तो पाप हो गया। मन से अच्छा सोचे किसी के लिए तो पुण्य हो गया, मन से खराब सोचे किसी के लिए तो पाप हो गया। अब ये दोनों खत्म कैसे होंगे? पाप प्रारब्ध कैसे खत्म होंगे जो दुर्दिन दिखा रहे हैं, और खराब भाव विचार कैसे खत्म होंगे जो दुर्दिन दिखा? तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे थे, गोस्वामी जी कह रहे थे, नियम तो है ही ना, कानून तो परमात्मा का है ना। क्या कानून है? अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। क्या कानून है, क्या नियम है? मनुष्य के जीवन में जो पुण्य और पाप हो जाते हैं उनको भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनों जन्म के बाद भोगना। यहाँ दे दिया कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्पों के बाद भी, जबकि एक कल्प में बहुत लंबा समय होता है, 4 अरब 32 करोड़ बरस कहा जाता है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि भाई अभी हम आप जीवन में हैं तो हमारे पाप प्रारब्ध कैसे ख़त्म होंगे? पापे नहीं, जो पाप आप कर रहे हैं वो भी तो बीज बो रहे हैं, वे भी तो जमा हो रहे हैं। ये अभी जो पाप कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमान, जो पाप भोग रहे हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध, और जो पाप जमा हैं उनको कहते हैं संचित। तो संचित ही समय पाकर प्रारब्ध बनता है। कब? अभी प्रारब्ध भोग रहे हैं ना, तो प्रारब्ध भोग भर जीवन रहेगा। अब प्रारब्ध भोग खत्म होगा तो जीवन का अंत होगा। जिस समय जीवन का अंत होगा उसी समय संचित जो पाप आपका या कर्म है उसमें से प्रारब्ध बन के फिर दूसरा जीवन देगा। तो ये अभी जो कर रहे हैं वह जमा हो रहा है, और जो जमा हो रहा है समय समय पर आपको मिल रहा है। जिस प्रकार आप कमाते धमाते हैं, चलो भाई आज 10,000 कल 20,000 कमाए तो जमा बैंक में करते जाते हैं। तो अभी कमाए तो बैंक में जमा हुआ, और फिर काम पड़ता है तो बैंक से निकालते हैं। जितना निकालते हैं उतने से काम आपका होता है, और जो बैंक में लाखों जमा है उससे आपका काम अभी नहीं होता है। तो जो आप कमाते हैं वह बैंक में जमा होता है, जो बैंक में जमा होता है उसी से आपका काम निकालने पर होता है। मनुष्य के जीवन में जो कर्म होता है
चाहे वह पाप हो या पुण्य, वह जमा हो जाता है, जमा रूप में संचित कहलाता है। उसी जमा से परमात्मा देखते हैं कौन कौन कर्म प्रारब्ध बन गया, किसका किसका भोग होना होगा, तो उनको निकाल लेते हैं, प्रारब्ध बना देते हैं। तीनों खत्म हो, क्रियामान पाप भी नहीं हो, क्रियामान पाप भी नहीं हो, प्रारब्ध पाप खत्म हो जाए, संचित पाप खत्म हो जाए, तब आपको खराब दिन देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे दिन दिखाने के लिए पुण्य भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे दिन पुण्य दिखाते हैं तो पुण्य भी करना पड़ेगा। पुण्य करने का मतलब है दुखी प्राणियों का दुख दूर करना, दुखी प्राणियों का दुख दूर करना। और सुखी प्राणियों को दुख देना तो पाप हो गया। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हमें पापों को ख़त्म करने का भी उपाय करना है और पुण्य को जमा करने का भी उपाय करना है, तब खराब दिन चले जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। दुख के दिन चले जाएंगे, सुख के दिन चले आएंगे। इसके लिए उपाय भी यही है, यदि कोई सत्संग करे, यदि कोई साधु संग करे, तो दोनों काम होंगे। क्या? पाप खत्म होंगे और पुण्य जमा होगा। धीरे धीरे आपके पाप खत्म हो जाएंगे। जो पाप नरक ले जाते, करोड़ों बरस दुर्दिन दिखाते, जो पाप 84 लाख के जीवन में ले जाते, लाखों बरस दुर्दिन दिखाते, वे सारे पाप सत्संग करने से, साधु संग करने से खत्म हो जाते हैं। जो पुण्य आपको जीवन में धनी मानी घर में ले जाकर सुख दिखाते, जो पुण्य आपको राजा महाराजा बनाकर सुख दिखाते, जो पुण्य आपको देवी देवता बनाकर सुख दिखाते, वे पुण्य भी सत्संग करने से हो जाते हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू है। सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, तो दुख दिखाने वाले, दुर्दिन दिखाने वाले पाप खत्म, और सुख दिखाने वाले, सुदिन दिखाने वाले पुण्य जमा। अब देखना है कि साधु संग करने में खर्च कितना बैठता है, क्योंकि खर्चे के अनुपात में काम होगा। अब परिश्रम कितना करना पड़ता है। जैसे तत्काल मान लीजिए असली नहीं नकली, ये साधु तो मैं हूँ। हमको कोई भी देखता तो क्या कहता, प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। आप भी आजमा लीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा, एक दिन ये गृहस्थ वाला पोशाक हटा दीजिएगा, साधु वाला पोशाक पहन लीजिएगा, बुझे न, दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा, बाल बढ़ा लीजिएगा, कपड़ा रंगा लीजिएगा या उजलो पहन लीजिएगा, अनजान गांव में चले जाइएगा, क्या कहेगा, प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा नहीं कहेगा, आप भी कहेगा आशीर्वाद आशीर्वाद। चाहे बंदूक में गोली हो कि नहीं हो, लेकिन फायरिंग चलेगा। तो बाबा किसको कहा, साधु किसको कहा? दाढ़ी बाल, कपड़ा उजला या लाल। नहीं, बिना दाढ़ियों वाला मुरिलका भी होता है न साधु, नहीं होता है। हमारे संत मत में भी बहुत साधु बाल मुड़ा के रखते हैं, दाढ़ी मुड़ा के रखते हैं, बहुत हमरे जैसे बाल दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। कोई कोई साधु उजले कपड़ा पहनते हैं, कोई कोई लाल भी पहनते हैं, लेकिन है वे साधु, लेकिन है वे साधु। यह साधु कौन है? वेशभूषा, दाढ़ी बाल, कपड़ा उजला या लाल, ये सब वेशभूषा है। तो वेशभूषा ही अगर साधु का है, साधु की साधना नहीं है, साधु की शक्ति नहीं है, तो उस साधु को अपने ही जीवन में आफत, अपने ही दिक्कत, अपने ही दुख, तो उस पर किसका काम संसारी का बनेगा? किसी का नहीं। तो चलिए मैं दिखाऊं कि सत्संग करने पर, सत्संग करने का क्या माने लेंगे। आरती होगी, हो सकता हो कोई घर अब द्वार जाएंगे, रास्ते में कोई मिल जाए, पूछेंगे कहाँ गए थे भाई साहब, तो क्या कहिएगा? सत्संग करने गए थे।
तो जो आप सत्संग करने गए थे बोलिएगा, वो समझ जाएगा कोई साधु महात्मा आए होंगे, उनका प्रवचन होता होगा, वही प्रवचन सुनने। भाभी ये आप कहते हैं सत्संग करने गए थे, तो माने तो यही है साधु महात्मा के प्रवचन को सुनने गए थे। आपका भी भाव ठीक, और वो भी समझ जाता है साधु महात्मा के प्रवचन को सुनने गए। तो सत्संग करना किसे कहते हैं, परिभाषा निकल गई, साधु महात्मा के वचनों को सुनना सत्संग करना कहलाता है। तो सत्संग करने से सब पाप खत्म और सब पुण्य जमा। साधु संग करने से सब पाप खत्म और सब पुण्य जमा। तो सत्संग जो भी आप लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुनने में आप जब से आए हैं कितना खर्चा देखिए बैठ गया। मोबाइल में आप अगर फ़ोन करेंगे ना, बैलेंस देखते हैं 30 रुपया है, 1 मिनट करके लगता है, 1 मिनट में मान लीजिए 1 टका, और 7 मिनट तक आप बात किए, जमा था कितना 30, और दिखाएगा कितना, हिसाब कीजिए ना, 30 रुपया जमा था और 7 मिनट बात किए, खर्चा हो गया 7, बच गया आपको 23। तो वहाँ खर्चा हुआ तब कुछ बचा। आप लोग अभी मिला लीजिएगा, अभियों से देख लीजिए कितना पैसा है जेब में, कितना पैसा जेब में है। ये आगे जो आध घंटा सत्संग सुनिएगा, सत्संग के बाद मिलाइएगा कि उतना है, ये है, कुछ खर्चा हो गया सुनने में। कैसा अनुभव किया आज तक रामोदय? खर्चो होता है पैसा? नहीं। अभी देखते हैं जैसे खेती करते हैं, हाथ पैर थकता है, बैठे बैठे तो हाथ पैर थकेगा, परिश्रम भी नहीं और खर्चा भी नहीं, और नफा कितना, सब पाप खत्म और सब पुण्य जमा। क्यों यह कहा? अरे जग तो नियम व्रत, जग होगा बड़े बड़े पैसा वाला, तप होगा शारीरिक शक्ति जिसको ज़्यादा उससे, और लेकिन जो ये 95% जो गरीब हैं, किसी तरह भोजन मिलता है, वो कैसे जग करेगा, वो कैसे तप करेगा, वो नियम व्रत कैसे करेगा, यानी पुण्य वाला काम कैसे करेगा? तो परमात्मा बहुत समझदार है, का इनके लिए खास करके क्या उपाय कर दे। कहीं साधु के पास 1-2 दिन बैठ गए, साधु का संग हो गया, साधु का प्रवचन 1-2 दिन सुन लिए, तो सत्संग करना हो गया। इसमें क्या खर्चा, क्यों समय खर्चा होगा, जो समय लगते संसार के काम धंधा में, परिवार समाज में, वो समय यहाँ लग गया। ऐसे भी तो आप काम के बाद गपशप देते रहते हैं, यह वह करते रहते हैं। कहने का भाव है सत्संग करने में ना तो परिश्रम शरीर का लगता है, ना पैसा खर्चा होता है, लेकिन लाभ बहुत, हानि कुछ भी नहीं। अब एक उदाहरण दें, सही अर्थ में पाप खत्म होता है क्या? सही अर्थ में पुण्य जमा होता है क्या? धुंधकारी का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना? बहुत बड़े महात्मा थे धुंधकारी, सुने हैं ना? सुने हैं? बहुत बड़े महात्मा। क्या नाम आपका हुआ? पप्पू। आप सुने हैं बहुत बड़े महात्मा थे धुंधकारी? न, हे भगवान, धुंधकारी महात्मा थे कि पापी थे? तो हम बोले बहुत बड़े महात्मा, वो हो में कह दिए हाँ, इसका क्या माना हो गया था? मन जो पढ़तंग पहले से गुरबे समर्पितंग, मन पहल का सुनल का इसमें रखना नहीं है, रखने से माथा घुरघुराता है। हे भगवान, सब कोई जानते हैं। 2 भाई थे, गौकर्ण और धुंधकारी। गौकर्ण बहुत बड़े महात्मा,
धुंधकारी बहुत बड़े पापात्मा, गौकर्ण जीवन भर पुण्य ही किए, धर्म ही किए, कभी अधर्म नहीं, कभी पाप नहीं। धुंधकारी जीवन भर पाप ही पाप किए, अधर्म अधर्म किए, पुण्य कभी नहीं, धर्म कभी नहीं। अभी तुरंत हम बोले हैं कर्म के नियम में, पाप हो कि पुण्य हो उसको भोगना पड़ता है, चाहे जितने जन्म के बाद भोगे। धुंधकारी सब तरह के पाप किए थे, बड़े बड़े भी छोटे छोटे भी, सब तरह के पाप किए थे। हम ग्रंथ में खोजे कि धुंधकारी को किस पाप का दंड क्या हुआ, क्या हुआ। कहीं कोई ग्रंथ में धुंधकारी को किस पाप का कौन दंड हुआ नहीं मिला। तब क्या हो गया उसका पाप? बहुत बड़े पापी, एक भी पाप का दंड नहीं मिला है। दशरथ जी महाराज के बारे में आप लोग सुने हैं, जाने हैं। अनजान में एक तो पाप हुआ था, सरवन को मारने वाला। घर में बेटा राम है, बेटा है भगवान है, राम भगवान है, तो घर में भगवान है। अब पिता भी जान के पाप नहीं किया है, नहीं किया, जो किया है सो पुण्य किया, धर्म किया है। तो धर्म धर्म किया, पुण्य पुण्य किया। घर में भगवान है, अनजान में तीर मार दिए किनको? सरवन को। और सरवन की छाती में तीर चुभ गया, छटपटा के मरा, सब कोई जानते हैं। दशरथ जी वहाँ जाकर देखे भी, और सब बात जो होनी चाहिए सब किए भी। क्या बोले थे श्रवण कुमार? श्रवण कुमार तो मर गया, बोला था उनका माता पिता, दशरथ तुम कहते हो अनजान से मेरे से ऐसी घटना घट गई, अनजान में हो कोई जान कर, चूल्हा जो जल रहा है उसमें जानकर हाथ दो कि अनजान में हाथ दो, अग्नि माफ नहीं करेगी, वो जला के छोड़ेगी, घाव बना देगी, कष्ट होना ही है। तुम जानकर तीर चलाओ या अनजान में तीर चलाओ तो फिर कर्म का दंड तुमको होगा। जिस तरह से मेरा बेटा तुम्हारे तीर के चुभने से छटपटाता होगा मरते समय, तड़पता होगा मरते समय, उसी तरह से इस कर्म का दंड तुमको मरते समय छटपटा कर भोगना पड़ेगा, तड़प कर भोगना पड़ेगा। यदि कर्म का कानून सब पर लागू होता है तो तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हो मीन कहाँ व्यापा। जिस तरह से विषाक्त पानी कभी कभी मछली पी लेती है, तो उस पानी का विष जब उसके खून में मिलता है तब लहर उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है, मछली छटपटाती है, तड़पती है, छटपटाते तड़पते प्राण छोड़ती है। इसी तरह दशरथ जी महाराज को, सरवन को मारने वाला पाप का दंड जब सामने आया तो दशरथ जी छटपटाते थे, तड़पते थे, छटपटाते तड़पते मर गया। भगवान घर में है और एक पाप अनजान में हुआ, उस पाप का दंड उनको हुआ। ये धुंधकारी तो जान जान कर पाप करता था, एक को पाप का फल नहीं दिखाया गया, तो कहे इसको माफ हो गया क्या है? कि कर्म के नियम में कोई कटौती नहीं होती। तो हुआ क्या? इसके सभी पाप चले कहाँ गए? यहाँ तक ग्रंथ में है कि यह मरने के बाद स्वर्ग गया है, वैकुंठ से विमान आया है, पुण्य किया एक भी नहीं, धर्म किया एक भी नहीं, वैकुंठ गया। जाना चाहिए पापी को नरक। तो जब भागवत पुराण को पढ़िएगा तो बात समझ में आएगी। उसमें दिखाया है कि धुंधकारी को कैसे पुण्य हुआ जो वैकुंठ चला गया, कैसे क्या हुआ जो पाप खत्म हो गया, नरक नहीं गया। तो उसमें दिखाया है
यदि कोई सप्ताह भागवत कथा ठीक से सुन ले तो उसके प्रभाव से, उसके प्रताप से पाप सभी खत्म हो जाते हैं और पुण्य सभी प्राप्त हो जाते हैं। कौन खुशी में जयकार हुई? जयकार जो कि कौन खुशी में, बिना समझले बुझले। हे भगवान, अब पूछते हैं तो जीरो पर आउट हो जाता है। खुशी जयकार। हाँ, तो धुंधकारी मरा सब कोई जानते हैं। घर में तो कोई है नहीं, ना माताजी जीवित, ना पिताजी जीवित, ना भाई जी घर में। पिताजी जब बहुत सताया धुंधकारी ने, बहुत दुखाया धुंधकारी ने, तो जंगल भाग के चला गया। माताजी को जब बहुत सताया दुखाया तो कुआं में डूब के मर गई। गौकर्ण को सताया दुखाया तो कहीं तीर्थ में चले गए। अब 5 वेश्या को लाकर रखा था, वही वेश्या उसकी जान ली। गांव समाज वाले दाह संस्कार कर दिए, गांव समाज वाले श्राद्ध कर्म कर दिए।